नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एलिमेंट की डिफिशियंसी से जो सिम्टम पौधों की पत्तियों पे बनते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका आईबीपीएस बैंक हो, जेआरएफ हो, या बीएचयू या यूपी कैटेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो, या अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो डिफिशियंसी, एलिमेंट की डिफिशियंसी से किस प्रकार के सिम्टम पत्तियों पर बनते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी होता है कि आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप देखते ही, अगर पत्तियों को देख रहे हैं तो उनमें जो सिम्टम बना है उनको देखते ही आपको ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि ये किस एलिमेंट की कमी से ये सिम्टम बना हुआ है। तो आओ आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पत्तियों पे सिम्टम बनते हैं वो आपकी पत्ती ओल्ड, कुछ एलिमेंट हैं जिनकी कमी से ओल्ड पत्तियों पे केवल सिम्टम बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं एलिमेंट जिनकी केवल नई पत्तियों पे ही आपका सिम्टम बनेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनकी कमी से, जैसे आपका जिंक हुआ, उनका ओल्ड और न्यू दोनों पत्तियों पे डिफिशियंसी सिम्टम बनते हैं। अब इनके अलग अलग सिम्टम हैं। तो अगर ये ट्रिक एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया गया कि मॉलिब्डेनम की का जो डिफिशियंसी सिम्टम बनता है वो ओल्ड लीफ पे बनता है या न्यू लीफ पे बनता है, ये चार तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे जो आसान तरीका है वो आपके लिए वो हम बता दे रहे हैं। नाना पाटेकर मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, ये आपका एक ट्रिक हो जाएगा। नाना पाटेकर NP के मांगे मोहब्बत, मांगे से आपका यमजी हो गया और मोहब्बत से मॉलिब्डेनम यमो हो गया। ओल्ड लेडी अर्थात ओल्ड लीफ से हो गया आपका, मतलब आपका जो एक ट्रिक तैयार हो गया। ये ट्रिक अगर याद कर लेंगे तो आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। तो ये सबसे नंबर एक ट्रिक है, या आप इसको कह सकते हैं कि NP के मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और मांगे मांगे मतलब यमजी हो गया आपका मैग्नीशियम, और यमो मॉलिब्डेनम मोहब्बत अर्थात मॉलिब्डेनम हो गया। तो मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, ओल्ड लीव्स, अर्थात इस एलिमेंट की कमी से जो सिम्टम अपीयर हो रहे हैं वो आपके ओल्ड लीफ पे अपीयर हो रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे अगर आते हैं हम न्यू लीफ के, तो इसके लिए जो आपका सबसे सिंपल ट्रिक हो गया, नए लड़के सर फिरे माने क्यों, अर्थात नए लड़के अर्थात न्यू लीफ हो गया, नए लड़के न्यू लीफ, और सर फिरे, सर से यस और FE सर फिरे, फेरस अर्थात आयरन, माने क्यों मैग्नीज यमियन, और माने क्यों CU अर्थात कापर हो गया। तो नए लड़के सर फिरे माने क्यों, तो ये आपका जो डिजीज सिम्टम लग रहा है वो नए अर्थात न्यू लीफ पे लग रहा है। ये आपका ट्रिक हो गया, अगर इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। उसके अलावा जो आपका ओल्ड और न्यू लीफ पे लगता है वो है आपका जिंक, केवल एक है। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे कि जिंक जो होता है, जिंक की डिफिशियंसी जो सिम्टम बनते हैं वो ओल्ड और न्यू दोनों लीफ पे बनते हैं, तो ये भूलेगा नहीं। उसके अलावा टर्मिनल बड पे जो बनते हैं वो कैल्शियम और बोरान है। कैल्शियम और बोरान की जो कमी के सिम्टम बनते हैं, डिफिशियंसी के सिम्टम जो बनते हैं वो आपके टर्मिनल बड पे बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। नए लड़के सर फिरे माने क्यों, ये आपका न्यू लीफ पे हो गया। सर फिरे यस हो गया। उसके बाद FE अर्थात फेरस हो गया, आयरन हो गया। माने क्यों यमियन मैग्नीज, और क्यों अर्थात कापर हो गया। और इस पे नाना पाटेकर मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, अर्थात NP के मांगे यमजी मैग्नीशियम, और यमो मोहब्बत अर्थात मॉलिब्डेनम हो गया। तो इस ट्रिक से आप बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये पूछा जाता है कि इसका जो स्पॉट बनता है, जैसे विथ डेड स्पॉट जो बनता है वो कैल्शियम, पोटास और मॉलिब्डेनम अर्थात K और MO, इसका जो होता है वो विद डेड स्पॉट बनता है, जबकि NP और अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होता है वो विदाउट डेड स्पॉट बनता है। तो ये एक, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये दोनों हैं। एक तो ये कि किस पत्ती पे किस एलिमेंट की कमी से डिजीज सिम्टम डिजीज उत्पन्न हो रहा है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि ग्रीन वेन जो होता है आपका
किसकी कमी से होता है, तो ग्रीन वेन जो होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। और अगर येलो वेन है तो येलो वेन जो होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से जो आप अगर देखते हैं तो वी शेप्ड का, अगर पत्तियों की देखा जाए तो जैसे आपको ये पता ही हो गया कि ओल्ड लीफ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी का सबसे पहले लक्षण प्रतीत होता है, और ये वी शेप में होता है, अर्थात पत्तियों की शिराओं से ये वी शेप में इसके सिम्टम बनते हैं। अगर वी शेप का सिम्टम बन रहा है तो आप सीधी सी बात है कि ये आपका नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से सिम्टम अपीयर हो रहा है। उसके बाद आपका आता है ग्रीन वेन और येलो वेन न्यू लीफ में जो बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन वेन से जो बन रहा है ये आपका हो गया यफी और यमियन से हो जाता है, जबकि येलो वेन जो होता है वो नई पत्तियों पे वो यसी और यस अर्थात सल्फर और कापर की वजह से बन रहा है। अगर हम अब ये एक पौधा है, अगर इसके अध्ययन करने पूरा देखें तो ये नाइट्रोजन हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो सिम्टम बनता है वो वी शेप, ये देख रहे हैं वी शेप में, अर्थात इसका जो येलोइंग होगा, येलो कलर का ये लीफ क्लोरोसिस मतलब येलो कलर का डेवलप हो जाता है लीफ, और वो वी शेप में होता है। अगर वी शेप में और ओल्डर लीफ पे हो रहा है, ओल्डर लीफ पे पहले सिम्टम आए और वी शेप में आए, तो इसका मतलब है कि इस पौधे में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद आपका आ गया फास्फोरस। फास्फोरस भी ओल्डर लीफ पे ही सबसे पहले सिम्टम अपीयर होते हैं, और पोटास के भी सिम्टम सबसे पहले जो होगा आपका वो लोअर लीफ पे ही, ओल्ड लीफ पे अर्थात ओल्ड लीफ पे पुरानी पत्तियों पे ही अपीयर होते हैं। और इसमें पोटास की कमी से जो होता है वो आपका टिप बर्न हो जाता है। ये देखिए टिप जो है आपका ये बर्न हो गया अर्थात जल गया। ये जो टिप होता है वो आपका जला हुआ दिखाई देता है, टिप बर्न। टिप बर्न अगर सिम्टम बन रहा है तो वो आपका मतलब पोटास की कमी से आपका ये पोटास की कमी से ये सिम्टम बन रहा है। तो इस तरीके से मार्जिन जो होता है स्क्रॉचिंग हो जाता है, तो ये सिम्टम किसका हुआ, आपका पोटास का हुआ। उसके बाद आपका जो आता है मॉलिब्डेनम की कमी से, तो मॉलिब्डेनम की कमी से काफ़ी सिम्टम अपीयर होते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम से जैसे अब इसमें नई पत्तियां सूख जाती हैं और हल्के हरे रंग की हो जाती हैं, तो मॉलिब्डेनम की कमी से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मॉलिब्डेनम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम व्हिपटेल कॉलीफ्लावर का जो व्हिपटेल होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ मॉलिब्डेनम मैग्नीशियम, जो भी ऑप्शन में 4 दे दिए, तो ये मैग्नीशियम मतलब आपका मॉलिब्डेनम की कमी से आपका व्हिपटेल कॉलीफ्लावर में होता है। और येलो स्पॉट इन सिट्रस, सिट्रस में जो येलो स्पॉट, सिट्रस इस तरह के स्पॉट आप सिट्रस में देखते हैं, इस तरह के जो स्पॉट बनते हैं वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से बनते हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है कि आयरन। आयरन की कमी से जो रोग बनते हैं वो आपके नई पत्तियों पे बनते हैं। नई पत्तियों पे आयरन की कमी से जो रोग बनेंगे वो नई पत्तियों पे बनते हैं। और इसमें जो पत्ती होती है ये मतलब इसका जो ग्रीन कलर है वो अपना खो देता है, अर्थात ये येलो कलर में चेंज होने लगते हैं। तो नई पत्तियों पे जो सिम्टम, आयरन के सिम्टम जो होते हैं वो नई पत्तियों पे स्पष्ट होते हैं। और उसके बाद अगर मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, तो जैसे आपको मैग्नीज बताया गया था, तो मैग्नीज जो हो गया वो आपका नई पत्तियों पे इसके सिम्टम लगते हैं। और मैग्नीज की कमी से 2-3 डिफिशियंसी डिजीज हैं जो कि हर बार एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं, फाल्सा ब्लाइट ऑफ शुगर केन और ग्रे स्पेक ऑफ ओट। तो इस तरह के सिम्टम अगर बन रहे हैं तो वो आपका मैग्नीज की कमी से होता है। और उसके अलावा एक ये भी सिम्टम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सिम्टम बन रहा है तो ये किसकी कमी से बन रहा है, वो होता है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अगर कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस सिम्टम बन रहा है तो वो आपका मैग्नीज की कमी से बनता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है मैग्नीज और मैग्नीशियम में। तो मैग्नीज की कमी से कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस पौधों में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सीयू की कमी से, सीयू अगर कापर जो हो गया, कापर के डिफिशियंसी से भी डिजीज बनते हैं। और कापर की डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है वो आपका एक्सेस गमिंग होता है, अर्थात जो गोंद निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपका जो अभी है उसके बाद ये आपका जिंक होता है,
जिंक जो है ये आपका सिम्टम जो अपीयर होगा, ये आपके नई पत्तियों पे भी इसके सिम्टम अपीयर होते हैं और पुरानी पत्तियों पे भी इसके सिम्टम अपीयर होते हैं। और जिंक की कमी से आपका वाइट बड ऑफ मेच जो सिम्टम होता है वो जिंक की कमी से होता है। उसके अलावा खैरा डिजीज जो होता है, खैरा डिजीज इन राइस, ये किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। ये काफ़ी बार पूछा गया था, अभी जो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर यूपीपीसीएस के थ्रू एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू, तो जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है। ये याद रख, इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जो मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो आते हैं, बाकी क्वेश्चन की संख्या तो काफ़ी बनती है, तो इससे संबंधित। और उसके अलावा आपका बोरान हो गया। बोरान से जो आपका सिम्टम बनता है वो येलो कलर हो जाता है, आपका लीफ जो होती है वो बोरान, वो येलो कलर। और ये टर्मिनल बड, अर्थात इसकी डिफिशियंसी जो टर्मिनल बड आपके देख रहे हैं, जो एकदम नए लीफ मतलब नए बड अभी निकल रहे हैं, उन पे बोरान की डिफिशियंसी का सिम्टम बन रहा है। अगर ये पौधा आप देखते हैं और इस तरीके का अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है टर्मिनल बड पे, तो ये समझ जाइए कि आपका ये बोरान की कमी से हो रहा है। और बोरान की कमी से हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर होता है। उसके अलावा ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर कर्ड, कॉलीफ्लावर का जो फूल होता है, जो कॉलीफ्लावर का जो हम जिस पार्ट को हम खाते हैं उसको कर्ड बोला, मतलब कर्ड बोला जाता है। और जो हमारा कैबेज होता है उसका जो खाने वाला भाग होता है उसको हेड बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो कॉलीफ्लावर का जो खाने वाला भाग है वो आपका मतलब अर्थात फूल गोभी का जो खाने वाला भाग होता है उसको कर्ड बोला जाता है। और जो आपका कैबेज है अर्थात पत्ता गोभी होता है, उसका जो खाने वाला भाग है अर्थात जो हम खाते हैं उसको हेड बोलते हैं। तो इसमें टोबैको हार्ड फ्रूट इन सिट्रस और कॉलीफ्लावर ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर जो होता है कर्ड में कॉलीफ्लावर, वो ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर बोरान की डिफिशियंसी से होता है। हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर बोरान की डिफिशियंसी से होता है। बोरान की डिफिशियंसी से काफ़ी डिजीज आपके हार्टिकल्चर क्रॉप में लगते हैं, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस ट्रिक से अगर याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। नाना पाटेकर, अगर ओल्ड लीफ की बात है, नाना पाटेकर मांगी मोहब्बत ओल्ड लेडी से, या एनपीके मांगे मोहब्बत ओल्ड लेडी से, ये आपके लिए ट्रिक हो गया। और न्यू लीफ के लिए जो ट्रिक हो गया, नए लड़के सर फिरे माने क्यों, अर्थात नए लड़के न्यू लीफ सर फिरे यस या फी, फेरस से अर्थात आयरन हो गया, यमियन से मैग्नीज हो गया, सीयू से कोबाल्ट कापर हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।